जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। किसानों के 10 घंटे के भारत बंद से साफ हो गया कि किसान अभी भी एकजुट हैं और मांगे पूरी होने तक पीछे नहीं हटने वाले। स्टॉप। इस एकजुटता ने इन अफवाहों पर भी विराम लगा दिया कि किसान संगठनों में फूट पड़ने लगी है। स्टॉप। बंद का ज़्यादा असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में दिखा। स्टॉप। ऐसा इसलिए भी रहा कि यही राज्य मुख्य रूप से किसान आंदोलन का केंद्र बने हुए हैं। स्टॉप। हालांकि महाराष्ट्र सहित दक्षिणी राज्यों से भी बंद कामयाब रहने की खबरें हैं। स्टॉप। बंद की वजह से कई जगहों पर चक्का जाम, रेलें और यातायात बाधित होने से जनजीवन पर असर पड़ना स्वाभाविक था। स्टॉप। देखा जाए तो जिस शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से बंद निपट गया, वह भी कम बात नहीं है। स्टॉप। इससे किसानों ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि वे अपनी जायज़ मांगों को लेकर अहिंसक तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। स्टॉप। किसानों के बंद को अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला है। स्टॉप। जाहिर है, किसान आंदोलन अब सिर्फ किसान संगठनों तक ही सीमित नहीं रह गया है, राजनीतिक दल भी उनके साथ हैं। स्टॉप। पैरा। गौरतलब है कि 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 10 महीने हो चुके हैं। स्टॉप। आमतौर पर ऐसे आंदोलन इतने लंबे चल नहीं पाते। स्टॉप। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार डेरा डाल हुए हैं। कहने को सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा रही। स्टॉप। ऐसे में सवाल यही बना हुआ है कि किसानों और सरकार के बीच आखिर कब तक ऐसा गतिरोध बना रहेगा। स्टॉप। किसानों की एकजुटता बता रही है कि वे अब आसानी से पीछे नहीं हटने वाले। स्टॉप। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने लंबी रणनीति की बात कहकर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि लड़ाई अब आगे चलेगी। स्टॉप। टिकैत का यह कहना कि कानून वापस नहीं हुए तो आंदोलन 10 साल तक भी चल सकता है। स्टॉप। इस बात को पुष्ट करता है कि किसान अब आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। स्टॉप। अब साफ हो चला है कि आगामी चुनावों में इसका असर दिखना तय है। स्टॉप। पिछले कुछ महीनों में हुई महापंचायतें भी इस बात की तस्दीक करती है। स्टॉप। जाहिर है, आंदोलन का दायरा अब काफ़ी बढ़ चुका है। स्टॉप। पैरा। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध गंभीर चिंता का विषय बन गया है। अगर सर्वशक्तिमान सरकारी तंत्र आंदोलनकारियों से बातचीत के जरिए संकट का समाधान नहीं खोज पा रहा है तो इसे सरकार की नाकामी ही कहा जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर अब तक सरकार का जो रुख दिखता रहा है, वह निराश करने वाला ही है। स्टॉप। लगता है कि सरकार ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। स्टॉप। पैरा। वैसे यह गतिरोध दोनों ही पक्षों की हठधर्मिता का भी नतीजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। स्टॉप। किसानों की तरफ से भी लचीले रुख की दरकार है। स्टॉप। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि दोनों ही पक्ष इसमें अपने राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। याद किया जाना चाहिए कि 10 महीने के आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों की जान गई है। स्टॉप।
सोमवार के भारत बंद में भी दिल्ली सीमा पर एक और किसान का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। स्टॉप। एक कृषि प्रधान देश में अगर अपनी मांगों के लिए किसानों को इतनी पीड़ा झेलनी पड़े तो इससे ज़्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। स्टॉप। पर लगता है सरकार और किसान संगठन दोनों ही इस बात को समझ नहीं रहे हैं। स्टॉप। पैरा। पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया महामारी की चुनौती से जूझ रही है। स्टॉप। इसका सामना करते हुए न सिर्फ लोगों को इससे बचने के ठोस उपायों पर लगातार काम चल रहा है, बल्कि बचाव के जरूरी इंतजाम के साथ जीवन को सामान्य बनाने की भी कोशिश चल रही है। स्टॉप। बहुत सारे देशों ने कोरोना विषाणु के संक्रमण को काबू में करने के उपायों के साथ साथ आर्थिक और दूसरी सार्वजनिक गतिविधियों को धीरे धीरे सहज बनाने की ओर कदम उठाए हैं। स्टॉप। खासतौर पर जब से कोरोना विषाणु से बचाव का टीकाकरण चल रहा है, तब से एहतियाती की हिदायतों के साथ कई स्तर पर राहतें दी गई हैं, ताकि लोग अब भविष्य की ओर बढ़ सकें। स्टॉप। लेकिन इसी बीच दुनिया के कई हिस्सों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं, जिनमें इस महामारी के नाम पर लगाई गई पाबंदियां बहुत सारे लोगों को नाहक बंधक जैसे हालात में बनाए रखने का जरिया साबित हो रही हैं। स्टॉप। मसलन, चीन ने कोविड-19 की स्थिति का हवाला देते हुए वीज़ा प्रक्रिया को अब निलंबित किया हुआ है। स्टॉप। प्रथम दृष्टया यह कोरोना की संवेदनशीलता के मद्देनज़र एहतियात बरतने की कोशिश लगती है। स्टॉप। लेकिन व्यवहार में इसका सीधा असर यह पड़ा है कि चीन में करीब 23,000 से ज़्यादा भारतीय विद्यार्थी, सैकड़ों उद्योगपति और कामगार अपने परिवारों के साथ बीते 1 साल से फंसे हुए हैं। स्टॉप। पैरा। महामारी के जिस दौर में तमाम देशों में परेशानी में पड़े लोगों की मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग के उदाहरण सामने आए, उसमें चीन का यह रुख निराश करने वाला है कि उसने वहां फंसे भारतीय विद्यार्थियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को लौटने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। स्टॉप। स्वाभाविक ही भारत सरकार ने भी इस पर गहरी निराशा जताई है और इसे एक विशुद्ध मानवीय मुद्दे के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया है। स्टॉप। गौरतलब है कि भारत से वहां गए विद्यार्थियों में से ज़्यादातर मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी लौटना चाहते हैं। स्टॉप। इनके अलावा, कारोबारियों, मरीन क्रू और निर्यातकों के सामने भी कई तरह की समस्याएं हैं। स्टॉप। हालांकि इस महीने के शुरू में विदेशियों पर यात्रा पाबंदियां हटाने के सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से संबंधित मुद्दों पर सभी पक्षों के साथ करीबी संवाद बनाए रखने को तैयार है। स्टॉप। मगर इसके बरक्स चीन का रुख उसके घोषित दिखावे की हकीकत बताता है। स्टॉप। पैरा। दरअसल कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की कोशिशों के बीच सभी देशों में आगे बढ़ने के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। स्टॉप। टीका और बचाव के उपायों के साथ कारोबारी गतिविधियों से लेकर अब स्कूल कॉलेज भी खोलने की ओर बढ़ा जा रहा है। स्टॉप। यानी विज्ञान सम्मत विचार के सहारे जनजीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। स्टॉप। लेकिन संक्रमण का हवाला देकर अगर चीन में बड़ी तादाद में विद्यार्थियों और अन्य लोगों को अघोषित तौर पर बंधक
की तरह के हालात में रहने पर मजबूर किया जा रहा है, तो इसे कैसे देखा जाएगा? जिस महामारी का सामना करने के पीछे मकसद मनुष्य की रक्षा करना है, उसके बहाने लोगों को बहुस्तरीय मुश्किलों में डालना विचित्र है। स्टॉप। फिर बचाव के वैज्ञानिक उपायों का तर्क खारिज करके लोगों को कैद करना यों भी अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। स्टॉप। ऐसा लगता है कि चीन के इस रुख के पीछे प्रत्यक्ष कारण कोविड-19 की स्थितियां जरूर हैं, लेकिन मुख्य वजह भारत के प्रति उसका दुराग्रह है, जिसके चलते वह गाहे बगाहे मनमानी करता रहता है। स्टॉप।